इसमें सिंदूर लगाती हैं और पुरुष इसमें चंदन लगाते हैं। तो आज उसका भी विशेष महत्व होता है। तो जो दूसरा दिन होता है, उस दूसरे दिन सब लोगों को बुलाकर भोजन प्रसादी उसको ग्रहण कराई जाती है। लेकिन व्रती इसमें व्रत रखता है, क्योंकि अब निर्जला व्रत आज से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो निर्जला व्रत की शुरुआत खरना से हो जाती है। बड़ा कठिन ये व्रत होता है, लेकिन उतनी ही आस्था के साथ व्रती इसे करते हैं। और पंडित जी, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, गन्ने के साथ जो खीर बनाई जाती है, पूरा प्रकृति का एक जो है उपासना का पर्व भी इसे माना जाता है। साक्षात जागृत देवता भगवान सूर्य की आराधना और साथ ही प्राकृतिक चीजों का उपयोग। कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में ये बहुत ही अच्छा उल्लेख है कि अपने आसपास की प्रकृति को किस तरीके से उसकी उपासना करें, उसका महत्व जाने, उसका कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित करें। अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इसमें भगवान सूर्य की उपासना तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एकमात्र व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। इसमें उषा और प्रत्युषा, ये दो कलाएं हैं सूर्य की। उषा उगते सूर्य की है और प्रत्युषा डूबते सूर्य की है। लेकिन यहाँ दोनों ही की जाती है। जो स्नान किया जाता है सूर्योदय के समय किया जाता है, तो सूर्य की पूजा उषा के रूप में होती है। लेकिन चूंकि अर्घ शाम को देते हैं, इसलिए इसमें प्रत्युषा का महत्व है। पहले दिन जब अर्घ देंगे तो सूर्य के उदय के टाइम दिया जाता है। आखिरी दिन जो दिया जाता है वो भी सूर्योदय पर दिया जाता है। लेकिन छठवीं जब घर में आती है, क्योंकि छठवीं की जो उत्पत्ति का समय बताया रात्रि 12 बजे उनकी उत्पत्ति का, इसलिए छठवीं के दिन शाम के समय में ही इसकी आराधना की जाती है। और पंचमी के दिन छठवीं के लिए दीपक लगाया जाता है, तो छठवीं का आगमन पंचमी के दिन इसमें मान लिया जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में जो अर्घ दिया जाता है, वो षष्ठी की उत्पत्ति का समय होता है। तो वो सूर्यास्त नहीं है, एक्चुअली जो अर्घ दे रहे हैं वो षष्ठी के लिए दे रहे हैं, जो सूर्य के लिए उत्पत्ति होती है। और षष्ठी के माध्यम से रात्रि के समय की जो दिनचर्या होती है वो षष्ठी से पूरी होती है। जैसा आपने सूर्य दिन में तपते हैं, दिन में प्रकृति को संपन्न करते हैं, और रात्रि के समय में जब चंद्रमा आते हैं तो प्रकृति के अंदर जान फूंकने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से जब षष्ठी तिथि का आगमन पंचमी की रात्रि को होता है तो उनके लिए एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, फिर उनके लिए अर्घ्य का इसमें विशेष विधान होता है। इसलिए सायंकाल इस व्रत में विशेष विधान माना जाता है, जो प्रकृति प्रतिनिधि सत्य है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी उसका गंभीर महत्व होता है। और सूर्य की रश्मियों को सायंकाल, यदि कोई बीमार व्यक्ति शाम के समय में अर्घ दे या शाम के समय में थोड़ा सा गुड़ तालाब में विसर्जित करे, नदियों में विसर्जित करे, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है। ऐसे ज्योतिषीय उपाय भी इसमें होते हैं। तो निश्चित रूप से सायंकाल का भी विशेष महत्व होता है, पर उसका कई बार विभिन्न त्योहारों पे ही होता है। इसलिए लोगों को नहीं पता है कि सायंकाल भी अर्घ दिया जाता है। जी, तो बिल्कुल, ये 4 दिन का व्रत कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे होती है, फिर जो आखिरी दिन होता है पंडित जी, वहां वो विशेष दिन माना जाता है। उस दिन संपूर्ण जो परिवार होता है वो भी एक साथ पहुंचता है, और व्रती जो महिलाएं होती हैं उसके साथ साथ ये माना जाता है कि अगर घर का एक परिवार का सदस्य भी व्रत कर रहा है तो पूरे परिवार को फल मिलता है। और व्रतियों के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तो व्यवस्थाएं करता है, लेकिन जो आम जनता होती है वो भी उनके लिए पूरा एक योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं आदर सम्मान दिया जाता है और माना जाता है कि अगर आप व्रती के दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको उतना ही पुण्य लाभ मिल जाता है। व्रती के दर्शन का महत्व तो सामान्य समय में भी होता है। यदि जैसे कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति व्रती आपके यहाँ तो आप उसके लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं, कुछ करते हैं, ताकि उसके व्रत का पुण्य आपको भी प्राप्त हो, उसके दर्शन से भी आपको पुण्य प्राप्त हो। इसलिए जो पहले ब्राह्मणों को पूजन की विधान होता है कि ब्राह्मण उस नियम से रहता था, इसलिए उसके पूजन दर्शन का विशेष विधान होता था। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का ही विधान था, अन्य जाति अन्य समाज के लोगों का भी इसमें विशेष विधान माना गया है हमारे धर्म संस्कार में। परंतु इस व्रत में विशेष रूप से यही होता है कि जब पूरे परिवार और पूरा समाज एकत्रित होकर नदी के आप किनारे पहुंचते हैं और इस व्रत को सामूहिक रूप से मनाते हैं, तो उसका फल सभी के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि इस व्रत की विशेषताएं बहुत सारी हैं। इसमें पूजन का एक विशेष विधान होता है। जैसे 36 घंटे का ये व्रत होता है, तो 36 प्रकार की वस्तुएं सूप में रखकर वो उनको भी लाने का विशेष विधान होता है। सभी वस्तुओं को लाते हैं, उनके पूजन का विशेष विधान होता है। वो जब सब पूजन करके तैयार करते हैं तो उसके अंदर जागृति आ जाती है। जिस प्रकार से मूर्ति पूजा में मूर्ति के अंदर तेज पावर आ जाती है, उसी प्रकार से इसकी पूजन का भी एक विधान होता है। उस विधान से जब जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं वो सामग्री का पूजन किया जाता है। जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत के व्रती
क्या क्या करता है, उसके पूजन का विधान होता है और तब ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इसलिए सामूहिक रूप से इसका फल प्राप्त होता है और जो हम सोचते हैं हमारी अभिलाषा सूर्य के माध्यम से पूरी होती है। बिल्कुल, तो जागृत देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना की जाती है। जो छठी मैया होती हैं वो व्रतियों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं और एक साथ मिलजुल कर पूरा परिवार सहर्ष इस व्रत को मनाता है। पंडित जी, यहाँ पर हमने जिक्र किया जो पौराणिक कथाएं हैं, माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण जिन्होंने सूर्य नारायण को अर्घ देने की परंपरा को कहीं ना कहीं जो पानी में खड़े होकर करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जल तत्व का भी इसमें बहुत महत्व माना गया है। सूर्य देव की आप उपासना करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, क्यों? आखिर पूरा जो एक शरीर होता है आपका जल में डूबा होता है और इस तरीके से आराधना का यहाँ पर परंपरा बनाई गई है। इसमें वैसे एक सामान्य नियम भी होता है कि जब हम गीले वस्त्र में हों तो पानी के अंदर रहकर हमें अर्घ देना चाहिए, तर्पण वगैरह करना चाहिए, और जब हम साफ वस्त्र में हों तो हमें बाहर रहकर इसकी आराधना करना चाहिए जी। अब छठी पर्व की विशेषता यह है कि छठी पर्व सूर्य से शुरू होता है। प्रथम किरण उषा आती है, द्वितीय आती है प्रकृति, तृतीय आता है जल, चतुर्थ आता है वायु और पंचम आता है आकाश और छठे में फिर छठी आ जाती है। तब ऐसे समय में जब हम पानी के अंदर खड़े होते हैं तो इन 6 ही चीजों का मिश्रण होता है। भगवान सामने, सूर्य सामने होते हैं, उषा की किरण उनके सामने होती है, उषा हो या प्रत्युषा हो, सायंकाल हो तो प्रत्युषा आ जाती है, सुबह है तो उषा आ जाती है। प्रकृति के बीच में हम वहाँ पर होते हैं, वायु वहाँ पर होती है और जल वहाँ पर होता है और आकाश, खुले आकाश के अंदर हम इसका तर्पण कर रहे होते हैं। तो नाभि तक डूबने का विधान ये होता है कि नाभि से हमारा मणिपुर चक्र प्रारंभ होता है और मणिपुर चक्र से हमारी सूर्य की आराधना शुरू होती है। जब भी सूर्य की आराधना करते हैं, ओम उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण नाभि चक्र से प्रारंभ होता है। तो नाभि तक शरीर डूबा होता है और नाभि के ऊपर जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो हमारे अन्य चक्र एक साथ होते हैं और जब सूर्य के लिए ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये ऐसे में जो चक्र हैं पूर्ण रूप से एक सर्किल बनता है। जो जल वहाँ जब हम डालते हैं, जल जमीन पानी में गिरता है, उस पानी के थ्रू हम भगवान सूर्य और प्रकृति का तादाद में स्थापित करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। और उसी समय में हम संकल्प लेते हैं, उसी समय में हम दान करते हैं, उसी समय में हम परिक्रमा करते हैं। तो ये सारे कार्य हमारे जल के अंदर होते हैं। तो वरुण देवता इसमें हमारे साक्षी होते हैं। सामान्य रूप से हम बाहर पूजन करते हैं तो अग्नि हमारी साक्षी होती है, जल में होते हैं जल देवता साक्षी होते हैं। इसलिए इसमें आधे रहकर जल में जाकर इस प्रकार के अर्घ्य देने का विशेष विधान होता है। बिल्कुल, तो अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य नारायण को। यहाँ पंडित जी, षष्ठी का जिक्र करते हुए, छठ पूजा का जिक्र करते हुए मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपराओं में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसका आध्यात्मिक महत्व तो होता ही है, धार्मिक महत्व भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। और षष्ठी पर्व को लेकर भी एक वैज्ञानिक महत्व कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप भगवान सूर्य की उपासना 4 दिन तक कर रहे हैं, आप व्रत रख रहे हैं, तो इसका वैज्ञानिक क्या अर्थ है? क्योंकि हमारी पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे जो पुराणों में इस तरीके के व्रत मनाए जाते हैं, जिसको हमें आगे अपनी पीढ़ियों को समझाना भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर्व का जो महत्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व अलग है, पश्चिम अलग है, उत्तर अलग है और दक्षिण अलग है, और हमारे यहाँ चारों के देवता हैं और चारों के यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि हम उत्तर भारतीय और पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो इस त्योहार को मकर संक्रांति से मनाते हैं, और इधर हम जब कार्तिक मास में मनाते हैं शरद पूर्णिमा से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यह छठ का जो त्योहार है पूर्व में जहाँ सूर्योदय होता है, इसलिए वहां पर सूर्य से इस त्योहार को मनाया जाता है और सायंकाल इसमें अर्घ्य भी दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्योतिष में थोड़ा सा एंट्री करनी होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो जितने भी त्योहार हैं, इन त्योहारों का तिथियों से गहरा संबंध होता है, इन त्योहारों की विधियों का गहरा संबंध होता है, और इन त्योहारों का साइंस से फिर गहरा संबंध होता है, क्योंकि ज्योतिष से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो तुला राशि के जब सूर्य पड़ते हैं तब उस सूर्य के बाद व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से ठंडक आनी शुरू होती है और उसका हृदय चक्र अनत, जहाँ ठंडक शीतलता बढ़नी शुरू होती है, तब हम गुड़ का सेवन करना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुड़ तिल का सेवन सामान्यतः मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, लेकिन गुड़ का जो सेवन होता है वो अभी से शुरू होता है। वो इसलिए इनका जो दूसरे दिन त्योहार मनाया जाता है और जिसको ये खरना बोलते हैं, खरना बनाते ही गुड़ में,
यदि आप पास गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी जो अंदर की शक्ति है, जैसे अब ठंड जैसे जैसे शुरू होगी, कफ प्रकृति आपकी शुरू होगी, कफ को कंट्रोल करने का काम गुड़ करता है। बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, विटामिन डी की आप पास कमी होने लग जाती है, तो उसके लिए गन्ना और इसका उपयोग किया जाता है। और इस समय साग सब्जियां सब आनी शुरू हो जाती हैं। उन सभी साग सब्जियों का पूजन जो 36 वस्तुएं इसमें रखी जाती हैं सूप में, क्योंकि सूप की एक विधि है पूरी, वो विधि वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि में हम अपने मन से अंतरात्मा के थ्रू जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को मजबूत करते हैं। जैसे सूप को लिया जाता है, सूप में 5 बिंदी ये लगाते हैं। 5 बिंदी के बाद एक मिश्रण तैयार करते हैं, वो होता है आटा, चावल, हल्दी उसमें मिलाई जाती है और या उसमें चंदन मिलाया जाता है, तो उससे एक लेप तैयार होता है। तो महिलाएं उसको हाथ पे लपेटती हैं और जितनी भी वस्तुएं रखी जाती हैं सब पर 5-5 बिंदियां उसकी लगाई जाती हैं और यही कामना की जाती है, उसमें उस शक्ति का वास होता है। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो भी वनस्पति है उसके देवता हैं, क्योंकि ज्योतिष में तो यही उसका उल्लेख, नाम भी है, उनके देवताएं भी हैं, तो उनका नाम लेते ही उसमें आराधना की जाती है और सब चीजों को फिर लिया जाता है। इसके बाद जब अर्घ देते हैं तो उसी पूरे सूप को उठाया जाता है और उसको घुमाया जाता है। तो ये एक शक्ति को संपन्न करना, वनस्पति चूंकि हर जीव में, हर जो भी प्रकृति में उत्पन्न होता है, बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जीव जरूर होता है, तो हम उसकी भी हत्या करते हैं, तो वह भी क्षमापन भी होता है। और इस समय में इसलिए क्षमापन स्त्रोत का पाठ भी किया जाता है, ताकि हम जो प्रकृति में जिस कई हमने पेड़ काट दिए तो पाप पड़ जाता है, वनस्पति को गलत तरीके से किया, खाने को हमने गलत तरीके से छोड़ा, अधिक छोड़ना भी पाप में माना जाता है। जितना भोजन करें उतना ही रखें, अधिक होगा फिर पाप में माना जाएगा। तो इनके कारण जो वृत्ति दोष हमारे अंदर रह जाता है और हम नेगेटिव रूप से चले जाते हैं और कहीं क्रोध बन जाता है, कहीं पित्त बनता है, कहीं कफ बनता है, तो ये प्रकृति हमारे अंदर आ जाती है। तो आज की जो साधना होती है उस साधना के माध्यम से हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, प्रकृति को बैलेंस करते हैं, अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप तादाद में स्थापित करने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। तो साइंटिफिक रूप से इसका यही है कि जैसे जैसे अब ठंड आएगी तो आपके शरीर को आप उसके अनुरूप ढाल लें, उसकी भी एक ये विधि साइंटिफिक रूप से मानी जाती है, जो छठ के रूप में हम करते हैं। बहुत सुंदर आपने यहाँ पर जानकारी दी पंडित जी, क्योंकि आध्यात्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और हम छठ पर्व का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर विधि विधान से पूजन का तो हमने जिक्र किया। यहाँ पर जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे जो पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, इस व्रत में क्या करें, तो हमने जान लिया, क्या कुछ ऐसा निषेध भी होता है जो इस व्रत में नहीं करना चाहिए व्रती को? ये व्रत थोड़ा सा खास इसलिए होता है कि इसमें निर्जला रहा जाता है। फिर हम कई बार अधिक बोलते हैं, वहां पर मुंह सूखना शुरू होता है, तो उसका भी हमें अधिक इसमें बोलना नहीं चाहिए। व्रत एक साधना की तरह किया जाता है, इसको साधना की तरह मनाना चाहिए। जब हम व्रत खोलते हैं उस समय में गर्म पानी में थोड़ा सा घी डालकर उसको सेवन किया जाता है, क्योंकि इस व्रत को सप्तमी के दिन जब खोला जाता है तब जल में हम जैसे बाहर निकलते हैं तत्काल हम मुंह को झूठा करते हैं, जो भी सामग्री थी उसको खाते हैं। वो खाया इसलिए जाता है, अन्यथा छठी माँ रुष्ट हो जाती है, ऐसा भी कथा में उल्लेख आता है कि छठी रुष्ट हो जाती है। वो इसलिए कि बच्चा 3 दिन हमारे साथ भूखा रहा, रहने के बाद फिर वापस भूखा मेरे दर से चला गया, तो इसलिए फिर वही व्रत को खोला जाता है नदी के ही किनारे। तो ये एक व्रत का भी एक विशेष विधान होता है इसको खोलने का। और शास्त्रोक्त इसमें यदि हम चर्चा करें तो इस व्रत में सीता जी ने भी इस व्रत को किया है, तो वही भी विधान उनका यही रहा है। द्रौपदी जी ने किया है, उनका व्रत भी यही रहा है। कर्ण तो चूंकि जन्म उनका हुआ था षष्ठी का, सूर्य पुत्र थे, तो षष्ठी से वो प्रतिदिन इस प्रकार के काम को करते ही थे। तो मेन जो उस व्रत को करने का उद्देश्य होता है, प्रकृति के माध्यम से पूजन करते हैं और हम इस कार्य को संपन्न करके अपने आप को मजबूत करते हैं। तो जो लोग नए व्रत रख रहे हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमसे कोई अपराध ना बन जाए। जैसे हम भोजन पे निगाह लगी होती है, हमें भोजन पर ज्यादा निगाह नहीं लगाना है। दूसरे दिन हम भोजन का दान करते हैं, जो चावल बनाकर लोगों को खिलाया जाता है, लेकिन हम व्रत रखते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा लोग इस समय में ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो छठ पर्व का विशेष महत्व माना गया है, जिसमें भगवान सूर्य नारायण की उपासना, माता षष्ठी की उपासना की जाती है और साथ ही इस पर्व में प्रकृति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि प्रकृति की भी हम उपासना करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पंडित जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे छठ पर्व पे हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये फल उनको भी मिलता है जो व्रत नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें, एक अंतिम संदेश।
अंतिम संदेश भी मेरा यही है कि छठ का जो महत्व है अपने आप में पूर्ण महत्व होता है। आप भी चाहे व्रत करें या ना करें, जिस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से छठ के दिन भी हमें सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और जितना हो सके उस दिन दान हमें अवश्य करना चाहिए। और भोजन दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। आप भी इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से जो व्रत कर रहे हैं उनका फल भी प्राप्त होगा और भगवान सूर्य की भी आप पे कृपा मिलेगी और शक्ति जो छठ है उनकी बहन है उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, क्योंकि छठ के आशीर्वाद से संतति और संतान की प्राप्ति होती है। छठ के आशीर्वाद से हमारी संतानें दीर्घायु होती हैं, स्वस्थ सुंदर, ताकि भी प्राप्ति सूर्य और छठ से मिलकर की जाती है। इसलिए इस व्रत को सामान्य ना समझें, असामान्य ये व्रत है और इस व्रत को आप भी मनाएं तो आप भी आनंदित होंगे, प्रकृति भी आनंदित होगी और आने वाले समय में देश दुनिया का भी भला होगा। आचार्य जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो षष्ठी मैया आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, भगवान भास्कर आपके जीवन को और ज्यादा उज्जवल बनाए और आपकी संतति, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, यही कामना हम षष्ठी मैया से करते हैं, भगवान सूर्य नारायण से करते हैं। इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए दूरदर्शन।